हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। तो वहाँ तक हमारा कंसेप्ट रहा कार्डिनल अप्रोच का, वेयर वी आर मेजरिंग द वैल्यूज़ इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक यूटिलिटी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बट ऑर्डिनल utility approach which is known as indifference curve और Hickson analysis, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है डिस्क्राइब इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। समटाइम इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व। ज़्यादातर तो हमें इंडिफरेंस का पता होता है बिकॉज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें, तो हम उसके बारे में लिख देते हैं। बट जब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में पूछा जाता है हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या लिखना था। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज़ नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व, और हिक्सन एनालिसिस भी कहा जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ये रियलिटी में जो इसकी एलेबोरेशन करी इंडिफरेंस कर्व की वो करी थी J.R. हिक्स ने, तभी इसका सेकेंड नेम हिक्सन एनालिसिस है, और R.G.D. एलन ने। इसे हिक्स और एलन के नाम से भी जाना जाता है, हिक्स एंड एलन। 1934 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें उन्होंने बताया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो कार्डिनल मेजर है यूटिलिटी का ये सही नहीं है। उनके ओपिनियन में जो यूटिलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, हम उसको न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो उनके अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर जो है वो रैंक दे सकता है, किसी भी चीज़ को रैंक दे सकता है कॉम्बिनेशंस को, पर उसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ को नहीं बता सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो गुड है, एप्पल और बनाना, एंड थ्रू आउट हम इन दो गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ये बता सकते हैं कि हमें एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना के मुकाबले, या फिर हमें बनाना ज़्यादा पसंद है एप्पल के मुकाबले, या फिर हमें दोनों ही पसंद है। ऐसा कोई हम बाइफिकेट नहीं कर रहे, हम इस तरीके से बता सकते हैं। दिस इज़ लॉजिकल कि हम इस चीज़ में हम बता सकते हैं, रैंक दे सकते हैं कि हाँ मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है, अकॉर्डिंगली कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन उससे मिल रही है। अब ये जो अप्रोच है ये कोई कार्डिनल वैल्यूज़ यानी 1 2 3 कि मुझे 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ऐसा कोई वो नहीं अप्लाई करती, बल्कि ये क्या करती है, रैंक देती है। लाइक मुझे फर्स्ट रैंक पे एप्पल रखना है कि मुझे एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है, और सेकंड पे बनाना, एंड सो ऑन अगर कोई गुड और भी है तो। और इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि हम रैंक्स में मेजर कर रहे हैं। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है इज़ द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। सेम चीज़ की रैंक्स में जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक और इम्प्रूव्ड है, क्योंकि मतलब जो कार्डिनल थी वो एक हाइपोथेटिकल थी, हम नहीं दे सकते। दैट्स ट्रू। अगर तुमने कोई चीज़ खाई, मतलब तुमने मैगी खाई, तो तुम अगर पूछा है कितनी यूटिलिटी मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगी, या मुझे ठीक ठीक लगी, या फिर मुझे बहुत बेकार लगी। पर मैं रैंकिंग दे सकती हूँ कि मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई उससे, या 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई, ऐसा नहीं बता सकते। ये रियलिस्टिक नहीं है। हम रैंकिंग दे सकते हैं पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बता सकते। इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच को ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा सही माना गया। अब जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें इस अप्रोच में, इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, लाइक इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है अलग अलग गुड्स को, सर्विसेज को, देन देयर सम कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उसे टोटल सेटिस्फेक्शन, मतलब सेम ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है उन कॉम्बिनेशन को, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करे उसे सेम सेटिस्फेक्शन ही मिल रही है। और इसी चीज़ को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि वो इंडिफरेंस कर्व है। जैसे इधर स्टेटमेंट लिखी भी हुई है, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स
दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अमंग विच द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनडिफरेंट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर एक कॉम्बिनेशन से। तो हम एक और भी चीज़ कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है दो कमोडिटीज़ के, जिसमें कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको क्या क्या नाम दिया जाता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी बोला जा सकता है, या फिर आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है। अब हम बात करें दो ही गुड के लिए। फैक्ट अगर हम देखें, हम दो गुड थोड़ा ना खा रहे हैं, हम तो बहुत सारे खा रहे हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए कि हम उस चीज़ को एटलीस्ट समझ सकें, हम इसलिए हम दो ही गुड ले रहे हैं कि वो दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं। हम इंडिफरेंस कर्व का समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक टेबल दिया है हमें जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशन दिया, लाइक पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब इसमें हमारा आ जाएगा एप्पल्स का 1 2 3 4 5, मैं एप्पल्स बढ़ाती जा रही हूँ, पहले 1, फिर एक और बढ़ाया 2, फिर एक और 3, और बनानास का देखें तो मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि एक कमोडिटी की अगर मैं कंजम्पशन बढ़ाऊँगी तो वो दूसरी कमोडिटी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, तभी हम बैलेंस कर पाएंगे। और जो कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं वो भी डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 5 से हो रही है और यहाँ पर किससे हो रही है, 4 से हो रही है, तो ये भी डिमिनिशिंग है। जो कम हो रहा है वो भी डिमिनिशिंग रेट से कम हो रहा है हमारा, एज यू कैन सी 5 4 3, तो ये कम होता जा रहा है। और इन्हीं को, जैसे हमने एप्पल्स को एक्स एक्सिस पे लिया है, बनानास को वाई एक्सिस पे लिया है, और इसको जो हम प्लॉट करते हैं तो हमारा फ्री हैंड से हम प्लॉट करेंगे, हम इसमें स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। और इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पूरे पैराग्राफ में। यू कैन रीड दिस इन योर बुक। और एक स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, एन इंडिफरेंस कर्व इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ऑल द कॉम्बिनेशन विच इज़ सेम वी हैड रेड अबव। दिस locus of point, and this IC1 represent the indifference curve where there are lots of combination like this, और जो कंज्यूमर है उसे इन सारे पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंक्रीज़, जब हम, जो मैंने तुम्हें बताया भी अभी कि अगर हम एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे गुड की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा ऐसे ही चलता जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर बनाते हैं, इंडिफरेंस सेट बनाते हैं, ये पॉइंट रह गया था। जो कॉम्बिनेशंस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इंडिफरेंस सेट बनाते हैं। और इंडिफरेंस कर्व के केस में अगर हम बात करें, जो कॉम्बिनेशन है दोनों गुड्स के वो इक्वली सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए हमें अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस आउट हो सके। और जो हम कम कर भी रहे हैं वो भी डिमिनिशिंग रेट से, लाइक 5 4 3 2, ये और भी डिमिनिशिंग रेट से कम होता जा रहा है। और ये होता क्यों है, क्योंकि अगर हम कंजम्पशन एप्पल की बढ़ा रहे हैं ऑफ बनाना एंड वाइल दैट ऑफ बनाना इज़ नॉट डिक्रीज, अगर हम बनाना को डिक्रीज़ ना करें और वाइस वर्सा अगर सिचुएशन है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक गुड को हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि मोर सेटिस्फेक्शन है दूसरे गुड के मुकाबले, दूसरे कॉम्बिनेशन के मुकाबले, विच इज़ अगेंस्ट अ बेसिक। पर ये बेसिक जो एजम्पशन हम लेते हैं डिफरेंस शेड्यूल की, उसके खिलाफ है ये, मतलब वो हमने जो एजम्पशन ली वो तो फुलफ़िल नहीं हो रही, इसीलिए एक बढ़ रहा है तो एक कम होना पड़ेगा। और एक और चीज़, जैसे एप्पल बढ़ रहा है और बनाना कम हो रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग रेट से हो रहे हैं। जैसे इन्होंने वो लिखा है स्टेटमेंट में, P टू Q में जा रहे हैं तो 5 बनानाज हम गिव अप कर रहे हैं टू ऑब्टेन 1 एप्पल, और Q टू R में जा रहे हैं तो हम 4 बनानास को गिव अप कर रहे हैं ताकि हम 1 एप्पल कंज्यूम कर सकें। फिर आता है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस का
कंसेप्ट। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जो रैशनल कंज्यूमर है, मतलब जो एक रैशनल कंज्यूमर है, वो हमेशा क्या प्रेफर करेगा, जिसमें ज़्यादा कमोडिटी है, क्योंकि वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कंजम्पशन इंक्रीज टोटल, मतलब कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो हमारी टोटल यूटिलिटी को बढ़ा रहा है। जैसे कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो मोनोटोनिक जब भी हो सकती है जब कोई दो बंडल के बीच में प्रेफरेंस की जाए, ही प्रेफर मोर ऑफ अनदर। लाइक यहाँ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, डिफरेंट बंडल्स है, जैसे फर्स्ट वाले में 10 एप्पल्स है और 10 बनानास, और सेकंड वाले में 7 एप्पल्स और 7 बनानास। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा कंजम्पशन है, तो ज़्यादा कंजम्पशन यानी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, तो वो फर्स्ट वाला चूज़ करेगा, वही मोनोटोनिक प्रेफरेंस मानी जाएगी। फिर आता है हमारा सेकंड बंडल, जिसमें फर्स्ट वाले में 10 एप्पल और 7 बनानास और सेकंड में 9 एप्पल और 7, तो वो क्या कंसिडर करेगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें एप्पल ज़्यादा है, बनाना तो दोनों जगह सेम ही है, पर एप्पल ज़्यादा है उसमें, तो वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है, वो फर्स्ट को ही कंसिडर करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा इंडिफरेंस मैप। अभी मैप क्या होता है, ये रेफ़र करता है फैमिली, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है जो अलग अलग कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को बता रहे हैं। लाइक जो हमने एप्पल और बनाना का लिया, उसका मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 3% से जो है उनके अलग अलग वेरियस कॉम्बिनेशंस पूछ के, और उन कॉम्बिनेशंस को मैंने प्लॉट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, तो मैंने उनके इंडिफरेंस कर्व्स को ऐसे प्लॉट कर दिया, विच इज़, अगर हम कॉम्बिनेशन में बात करें तो उसे इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अगर मैं अपने एग्जांपल के थ्रू लूँ इसे, तो मैंने बोल दिया ये पर्सन 1 की है, ये पर्सन 2 का है, और ये पर्सन 3 के लिए है। ठीक है, तो ये मैंने इंडिफरेंस मैप दिखाए हैं अलग अलग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के, और अलग अलग बंडल्स है। और जितना हाई, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट होएगा वो हमारा हाई सेटिस्फेक्शन देगा, और जो हमारा लोअर होएगा वो मेरे को सबसे लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। जो IC1 है वो हमारी सबसे लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है, और IC2 क्या है, IC1 से थोड़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा IC3 में दे रही है। पर जो हर एक इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो उनमें जो ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो सेम है। लाइक IC1 में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो थ्रू आउट सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रू आउट जो है उसका सेम है। IC2 में थ्रू आउट सेम है, IC3 में थ्रू आउट सेम है। अब ये देखेंगे कि जो हाई इंडिफरेंस कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जितना हाई इंडिफरेंस कर्व होएगा क्या बता रहा है कि उसमें हम ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पा सके। तो ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करना क्या होता है, हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। इसीलिए जो है हायर वाला हमेशा हाई सेटिस्फेक्शन देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 गूगल क्लासरूम के लिंक्स है, वहाँ आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें फ़र्दर आप नोट्स और कोई चीज़ आपको प्रोवाइड चाहिए तो आप उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।